एक बार मैं अपने पुत्र को गले लगा लेती तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। इस गद्दार मंत्री के कारण मेरा पुत्र मर गया। वो फिर आएगा और फिर आप उसको आराम से मौत दे सकते हो। मौत तो उसको जरूर मिलेगी, वो भी ऐसी जैसी आज तक किसी को ना मिली हो। हाँ। सैनिक तेजी से शुभम की ओर बढ़े और उसको खींच कर ले गए। गाय अपनी आंखों से उसको जाते हुए देखती रही, परंतु कुछ भी नहीं कर पाई। गाय के शरीर से खून बह रहा था। ये बोलते हुए वो तेजी से जंगल की ओर भागा। रात हो चुकी थी। वो बहुत देर तक जंगल में उन दोनों को ढूंढता रहा। उसको कहीं भी कोई नजर नहीं आया। पुराने समय की बात है। एक योगेंद्र नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन महारानी वैशाली राजा के पास आई और बोली, महाराज, आज हमारा पुत्र पूरे 1 साल का हो गया है। मैं चाहती हूँ कल मैं मंदिर जाकर पंडित जी से जाकर हमारे पुत्र को आशीर्वाद दिलाती हूँ और गरीबों को खाना भी खिला दूंगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात सोची आपने। मैं भी आपके साथ चलूंगा ताकि हमारे पुत्र पे आने वाले दिनों में कोई संकट ना आए। अगले दिन राजा और रानी अपने 1 साल के पुत्र को लेके मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में जाकर उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आज हमारे पुत्र को 1 वर्ष पूरा हो गया है। हम आपसे अपने पुत्र को आशीर्वाद दिलाने आए हैं। राजन, आशीर्वाद तो ऊपर वाले का होता है, हमारा तो काम है आप लोगों को सही रास्ता बताना। फिर पंडित जी ने राजकुमार को गौर से देखा और बुरी तरह चौंक गए। क्या हुआ पंडित जी, आप ऐसे डर क्यों गए राजकुमार को देखकर? कुछ नहीं महारानी, कुछ नहीं। फिर पंडित जी ने एक एक कीमती तावीज राजा को देते हुए कहा, ये लीजिए महाराज, तावीज ये आपके पुत्र की रक्षा करेगा। इस तावीज को कभी भी राजकुमार से अलग मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा महाराज, अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी, हमारे राजकुमार की रेखाएं कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं क्या? महारानी, संकट तो हर एक के जीवन में होता है और बहादुर इंसान वो है जो इन संकटों से बच जाए। आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, अब राजकुमार सुरक्षित है। हाँ। राजा ने बहुत सारा दान मंदिर में ही रख दिया और पंडित जी से बोले, ये लीजिए पंडित जी, ये कुछ दान है, आप गरीबों में बांट देना। राजा और महारानी राजकुमार को लेकर मंदिर से बाहर आ गए। अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि उनको एक लड़की नजर आई। हे राजन, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ और इसी तरह भटक रही हूँ। हमारे पास जो भी था हमने सब कुछ मंदिर में दे दिया है। अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, परंतु मुझे एक बार राजकुमार को गोद में लेके देखना है। क्या आप एक बार मेरी गोद में राजकुमार को दे सकती हो? मैं इसको दुआ दूंगी, एक भूखी और गरीब की दुआ। राजकुमार को हर मुसीबत से बचा लेगी। राजा ये सुनकर ना जाने क्यों परेशान हो गए। जब रानी ने देखा राजा परेशान है तो उन्होंने कहा, आप परेशान क्यों हो? ये ठीक कह रही है, आपने पंडित जी को देखा था ना? मुझे ऐसा लग रहा था वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे राजकुमार की तकदीर में कुछ अनहोनी लिखी हो। मुझे लगता है राजकुमार को दुआ की बहुत जरूरत है। इतना बोलकर महारानी ने उस लड़के की गोद में नन्हे राजकुमार को दे दिया। राजकुमार को गोद में लेते ही वो लड़की वहां से सांप बनकर गायब हो गई। ये लड़की गायब कैसे हो गई? और हमारा राजकुमार कहाँ है?
कहाँ है हमारा राजकुमार? वो कोई लड़की नहीं थी, एक रूप बदलने वाली सांप थी। छल से हमारा राजकुमार ले गई। इतना कहते ही महारानी जोर जोर से रोने लगी। राजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सांप ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। राजा रानी को समझाते हुए बोले, महारानी आप शांत हो जाइए, हम राजकुमार को ढूंढ लेंगे। आप भूल गई, राजकुमार के गले में पंडित जी का दिया हुआ वो तावीज है। वो सांप राजकुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर महारानी के दिल को बहुत तसल्ली हुई। दोनों बहुत देर तक राजकुमार को ढूंढते रहे, पर राजकुमार उनको कहीं नहीं मिले। सांप राजकुमार को लेके जंगल में आ गया। राजा ने मेरे दोस्त को मार डाला था, अब मैं उसके पुत्र को मार डालूंगा। राजा को भी तो पता लगना चाहिए किसी अपने को खोने का डर कैसा होता है। हाँ। सांप ने जैसे ही राजकुमार पे वार करने की कोशिश की, तभी राजकुमार के गले का वो ताबीज तेज चमकने लगा और सांप की आंखें से अचानक से सब दिखाई देना बंद हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी एक किसान उस जंगल से गुजरा। उसने देखा सांप के सामने छोटा सा बच्चा है। अरे ये क्या, सांप के सामने इतना छोटा बच्चा? मुझे कैसे भी कर इसको बचाना होगा। हाँ, बचाना होगा इसे। राम ने देखा सांप को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और बच्चे के गले में एक तिलस्मी तावीज है। ये तो तिलस्मी तावीज है। जरूर ये बच्चा कोई अहम बच्चा है। मुझे इसको इसके माता पिता के पास पहुंचाना होगा। वो लोग अपने बच्चे के बिना कितना परेशान होंगे। हाँ। राम ने बच्चे को सांप के सामने से उठा लिया और सांप को पता भी नहीं लगा। राम बच्चे को लेके इधर उधर घूमता रहा। उसको कहीं भी उसके माता पिता नहीं मिले। अभी मैं इस बच्चे को घर ले जाता हूँ। जैसे ही इसके माता पिता मिलेंगे, मैं बच्चा उनको लौटा दूंगा। हाँ, यही करता हूँ। जब बच्चे को लेके अपने घर आ गया, राम की पत्नी मोनी राम को देखते ही गुस्से से बोली, ये किसका बच्चा उठा लाए हो? पहले ही घर में दो बच्चे हैं, अब तीसरे भी बच्चे को पालने की सोच लिए क्या? हमारे खाने पहनने के लिए तो कुछ है नहीं, उसको कहाँ से खिलाएंगे? अरे तुम्हारे रोज रोज के ताने से तंग आ चुका हूँ मैं। 2 बच्चे अपने हैं, किसी गैर के नहीं। ये बच्चा तो मुझे जंगल में मिला। इसको तो ना जाने क्या ही बोलोगी। मैं जल्द ही इस बच्चे को इसके माता पिता के पास पहुंचा दूंगा। तुम फिक्र ना करो। मोनी ने सुकून की सांस ली। अरे हमारी सोनी ने कुछ खाया? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? हाँ, बच्चे के बारे में पूछने का समय तो है नहीं आपके पास। गाय के बारे में तो सुबह शाम पूछ ही लेते हो। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है इस घर में इंसानों से ज्यादा जानवरों की इज्जत है। अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ। राम ने राजकुमार को गोद में लिया और गाय के पास आकर बैठ गया। कैसी हो तुम सोनी? मैं ठीक हूँ मालिक, बस मुझे फिक्र लगी रहती है। आपकी मोनी तो मुझे एक आंख भी नहीं देखती। मैं सोच रही थी ये घर छोड़कर चली जाऊं, फिर ख्याल आया बच्चे हैं जो मेरा दूध पीते हैं, जिससे उनको खाने की आवश्यकता नहीं होती। बस यही सोचकर नहीं गई। देखो सोनी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा कि मेरे बच्चे तुम्हारा दूध पीते हैं। मैं तुमको अपना परिवार समझता हूँ और तुम तब से इस घर में हो जब तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। जानती हूँ तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। फिर गाय की नजर राम की गोद में छोटे से बच्चे पे पड़ी। ये इतना छोटा बच्चा किसका है? राम ने सारा कुछ गाय को बता दिया।
ये तो बहुत ही अजीब बात है। इतना छोटा सा बच्चा, इसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जल्द से जल्द बच्चे के माता पिता को ढूंढ लूंगा मैं, परंतु तब तक मुझे और तुम्हें ही इसका ख्याल रखना होगा। मोनी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम। हाँ। राम ने गाय का दूध राजकुमार को पिलाया और खुद से ही उसकी देखभाल करने लगा और साथ ही साथ उसके माता पिता को भी ढूंढता रहा, परंतु कहीं से भी राम को राजकुमार के माता पिता के बारे में पता नहीं लगा। ऐसे ही दिन बीत गए। राजकुमार बड़े हो गए। उन्होंने अपनी माँ गाय और पिता राम को ही मान लिया था। राम ने राजकुमार का नाम शुभम रखा। एक दिन शुभम गाय को साथ लेके उसको घास चराने आया। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। तुम भी तो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती आई हो। अब तो आदत सी हो गई है हर दिन तुम्हारे साथ इस हरे भरे जंगल में आने की। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और तुमको हरी हरी घास भी मिल जाती है। हाँ। तुम ठीक कह रहे हो। शुभम कुछ देर गहरी सोच में बैठा रहा। तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं तो। बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो और जल्दी बताओ क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो? प्यारी सोनी, एक बात बताओ। मेरी माँ मेरे बहन भाई को इतना प्यार करती है, अपने हाथ से भोजन कराती है और मुझे मनहूस बोलती रहती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ का बेटा नहीं हूँ। हाँ बेटा, ये सच है। तुम उनके बेटे नहीं हो। एक दिन तुम मालिक को जंगल में मिले थे। गाय ने शुभम को सारा सच बता दिया, जिसको सुनकर शुभम की आंखों में आंसू आ गए। मैं पिताजी की भी तो संतान नहीं हूँ, फिर भी पिताजी ने मुझे कितने छांव में पाला है। माताजी मुझे चाहे कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनकी संतान नहीं हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ और पिताजी का धन्यवाद कैसे करूँ। उन्होंने एक अनाथ को अपने घर में जगह दी। ऐसा नहीं सोचते। अब तुम भी तो अपने पिता और माँ का और साथ में मेरा भी कितना ख्याल रखते हो। अब घर चलो, रात होने ही वाली है। वो जैसे ही घर लौट रहे थे, उनको एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने देखा शुभम के गले में तिलस्मी तावीज है। ये तो खोया हुआ वही राजकुमार है। मुझे जल्दी से ये बात मंत्री को बतानी होगी। अगर मेरी तरह ये बात किसी और को पता लग गई तो राजा को अपना खोया हुआ बेटा मिल जाएगा। इतना सोचकर वो महल की ओर चल दी। वो सीधा मंत्री के पास गई। क्या हुआ लोमड़ी, इतनी रात को तुम यहाँ हैं? बात ही ऐसी है, मुझे आना पड़ा। मेरे पास ऐसी खबर है जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो जल्दी से बताओ क्या खबर है? हाँ? ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तुम वादा करो, बदले में मुझे ताजा मांस खाने को दोगे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ बात क्या है। मैं तुमको ताजा बकरी का मांस भी खिला दूंगा। हाँ। आज मैंने एक लड़का देखा, उसके गले में वो ही तिलस्मी तावीज था जिसका चिन्ह राजा ने कुछ दिन पहले सबको महल में इकट्ठा करके दिखाया था। ये क्या तुम बोल रही हो? राजकुमार जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? हाँ? मुझे भी यकीन नहीं आया था। अचंभे की बात ये है, वो लड़का पास के ही गांव का है और किसी की नजर उस तावीज पे नहीं पड़ी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बात सबसे पहले हमें पता लगी। तुम अब वापस जाओ, मैं तुम्हारा ताजा मांस भिजवाता हूँ। तुमको राजा ने यहाँ देख लिया तो हम पे राजन को शक हो जाएगा। हाँ, जाओ यहाँ से तुम। लोमड़ी वहां से चली गई।
अगले दिन सुबह सुबह गांव में शोर था। शोर सुनकर राम बाहर आ गया। सुनो सुनो सुनो, कुछ सालों पहले राजकुमार को एक सांप उठा कर ले गया था। अभी हमें किसी ने बताया है वो लड़का इसी गांव में रहता है। जो भी उस लड़के को मेरे पास लेकर आएगा उसको ढेर सारी सोने की असरफी दी जाएगी। उस राजकुमार की ये पहचान है कि उसके गले में तिलस्मी तावीज है। हाँ। राम ये सुनकर चौंक गया। अरे ये तो शुभम की बात कर रहे हैं। शुभम जब से मुझे मिला था तब उसके गले में तिलस्मी तावीज चमक रहा था। तो क्या मेरा बेटा एक राजकुमार है? इतने सालों से मैं राजकुमार को पाल रहा था। अगले ही पल वो दुखी हो गया। जिस राजकुमार को मैंने इतने सालों तक एक आम बच्चे की तरह पाला, मोनी ने क्या कुछ नहीं किया शुभम के साथ। राजा को ये बात पता लगी तो वो कितना खफा हो जाएंगे हमसे। मैं कितना खुशनसीब हूँ, मेरे गरीब के घर में राजकुमार रह रहे थे। मैं अभी मंत्री जी के पास जाता हूँ और राजकुमार को उन्हें सौंप देता हूँ। शुभम के बिना मेरा जीना आसान नहीं होगा, परंतु वो राजमहल की अमानत है, मुझे राजकुमार को लौटाना ही होगा। हाँ। ये सोचते हुए राम ने मंत्री की सवारी की ओर देखा, जो अब वहां से जा चुकी थी। अब मुझे महल जाकर राजा को ही सारा सच बताना होगा। हाँ। राम घर के अंदर चला गया। शुभम गाय के साथ बात कर रहा था। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। राम की आंखों में आंसू आ गए। शाम को राम महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पे ही लोमड़ी और मंत्री बात कर रहे थे। मंत्री जी से ही सच बता देता हूँ, कल मैं शुभम को फिर से यहाँ ले आऊंगा। हाँ। वो उनकी तरफ बढ़ा। राम के कानों में आवाज पड़ी। है, पूरा गांव छान मारा, वो राजकुमार कहीं नहीं मिला। आजकल कोई अपने घरों से निकलना पसंद ही नहीं करता। ना जाने कितने घर ऐसे थे जो मेरी आवाज, मंत्री जी की आवाज सुनकर बाहर बाहर ही नहीं आए। तो फिर क्या सोचा आपने? अगर किसी दिन अचानक वो राजकुमार यहाँ आकर खड़ा हो गया तो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजा ने कह दिया है इस राज्य का अगला राजा मेरा पुत्र ही बनेगा। अगर वो वापस आ गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। हाँ। और आपकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे तुम इतनी चालाक हो, तुमने आखिर उस राजकुमार को देखा भी है। अब तुम ही उसको ढूंढ सकती हो। हाँ। ठीक है मंत्री, अब मैं ही उस राजकुमार को ढूंढ कर लाऊंगी। उस दिन जब वो मिला था तब उसका पीछा क्यों नहीं किया मूर्ख लोमड़ी? हाँ बताओ मुझे। मेरे पीछे एक शेर पड़ गया था, जैसे तैसे उससे जान बचाई। पर आप फिक्र ना करो, मैं उसको ढूंढ लूंगी। उसके साथ एक गाय थी, वो उसको चराने जंगल आया था। वो फिर आएगा और फिर आप उसको आराम से मौत दे सकते हो। मौत तो उसको जरूर मिलेगी, वो भी ऐसी जैसी आज तक किसी को ना मिली हो। हाँ। लोमड़ी और मंत्री की बात सुनकर राम बुरी तरह डर गया। हाँ, ये मंत्री कितना चालाक है। राज्य पाने के चक्कर में राजकुमार की हत्या करना चाहता है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं राजकुमार को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कैसे भी करके उनको बचाना होगा। राजकुमार को सिंहासन से ज्यादा जिंदा रखने की जरूरत है। उसके गले में से जो तिलस्मी तावीज निकाल भी सकता है, उसी के कारण राजकुमार उस दिन सांप से बचे थे। वो तावीज राजकुमार के गले में रहा तो कोई भी राजकुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, उसे वहीं रहने देता हूँ। राम वापस घर लौट गया। वो बुरी तरह डर गया था। घर आकर उसने शुभम से कहा, शुभम, आज से तुम सोनी को लेके जंगल नहीं जाओगे घास चराने, ठीक है? क्यों पिताजी? मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे बस। परंतु पिताजी, सोनी जंगल नहीं जाएगी तो हरी घास कहाँ से खाएगी? उसके लिए घास मैं लेके आऊंगा। हाँ, मैं लेके आऊंगा।
राम अपनी बात कहकर खेतों में काम करने चला गया। शाम को जब आया तो सोनी के लिए घास भी लेकर आया। सोनी को ताजा ताजा घास खाने की आदत थी, उसने उस घास को छुआ तक नहीं। ये देखकर शुभम बहुत परेशान हो गया। मेरी सोनी ने कुछ नहीं खाया, ऐसे में तो वो बीमार हो जाएगी। इसके अंदर मेरी जान बसती है। सोनी गाय को तो कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ। अगले दिन राम फिर से खेतों में चला गया। राम के जाते ही शुभम गाय को लेके जंगल की ओर निकल गया। प्यारी सोनी, कल से तुम भूखी हो, अब जी भर के हरी घास खाओ। खाओ खाओ सोनी। तुम अपने पिताजी के मना करने के बाद भी मुझे यहाँ ले आए हो, मालिक गुस्सा करेंगे। अरे नहीं नहीं, जब तक पिताजी वापस आएंगे तब तक हम घर पहुंच चुके होंगे। हाँ। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी दो सिपाही उनकी ओर बढ़े। उनके साथ लोमड़ी भी थी। देखा सैनिकों, मैंने कहा था ना वो मिल जाएगा। अरे 2 दिन से जंगल में पड़े, न कुछ खाया न कुछ पिया, हालत खराब हो गई। अब जल्दी से रईस राजकुमार को उठाओ और मंत्री जी के पास लेकर चलो, नहीं तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ 2 सैनिक और एक लोमड़ी को अपनी ओर आते देख शुभम ने गाय से कहा, अरे ये सैनिक और लोमड़ी हमारी तरफ क्यों आ रही हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलते हैं यहाँ से। शुभम और गाय वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो सैनिक सामने आकर खड़े हो गया। अरे जल्दी से पकड़ो इसे, इससे पहले कि ये भाग जाए, जल्दी से पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, जल्दी से पकड़ो। कौन हो तुम और हमें क्यों पकड़ना चाहते हो? अरे तुमको नहीं पकड़ रहे, तुम जा सकती हो, हमें तो बस ये लड़का चाहिए, ये लड़का। पर तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मैंने क्या किया है? गाय शुभम के सामने खड़ी हो गई तो सैनिक ने गाय पे तीर चला दिया। गाय जख्मी होकर जमीन पे गिर गई। गाय के गिरते ही शुभम जोर से चिल्लाया, सोनी, सोनी। सैनिक तेजी से शुभम की ओर बढ़े और उसको खींच कर ले गए। गाय अपनी आंखों से उसको जाते हुए देखती रही, परंतु कुछ भी नहीं कर पाई। गाय के शरीर से खून बह रहा था। अब मुझे पता लगा राम ने जंगल में आने से शुभम को क्यों मना किया था। सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से वो लोग शुभम को उठा कर ले गए। वहीं दूसरी तरफ जब राम घर आया तो उसको गाय और शुभम कहीं नहीं दिखे। शुभम ने अपनी पत्नी मोनी से पूछा, शुभम और सोनी कहाँ है? कहाँ है वो लोग? शुभम तो गाय को चराने ले गया है, अब तक वापस ही नहीं आया। भोजन भी पका कर रखा है उसके लिए। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। उसके मुंह से ये सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए। आखिर उसने शुभम को प्यार दिया हो या न दिया हो, इतने सालों से वो घर में रह रहा था, अपनी माँ की इतनी देखभाल करता था। उसी कारण शुभम ने भी मोनी के दिल में जगह बना ली थी। कहाँ हो, कहाँ खो गए? शुभम को ढूंढ कर लाओ ना। मोनी की बात में राम इतना खो गया था, एक पल को उसके दिमाग से निकल ही गया। जंगल में शुभम के दुश्मन डेरा जमाए बैठे। उसने चौंक कर कहा, क्या शुभम सोनी को घास चराने ले गया है? मेरे मना करने के बाद भी वो क्यों गया जंगल में? क्यों गया वो जंगल में? ये बोलते हुए वो तेजी से जंगल की ओर भागा। रात हो चुकी थी तो वो बहुत देर तक जंगल में उन दोनों को ढूंढता रहा। उसको कहीं भी कोई नजर नहीं आया। जब वो मायूस होकर घर की ओर लौटने लगा तो उसको गाय जख्मी हालत में मिली। राम लपक कर उसके पास गया।
सोनी, तुमको ये तीर किसने मारा? और शुभम कहाँ है? शुभम कहाँ है सोनी? गाय ने बंद आंखों से राम को सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर राम की जैसे दुनिया ही पलट गई हो। सोनी, मैं तुमको घर लेकर चलता हूँ, उसके बाद शुभम को ढूंढ लूंगा मैं। तुम परेशान नहीं हो, उसके पास तिलस्मी तावीज है, वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी जाओ और शुभम को ढूंढो। जल्दी जाओ, वो लोग शुभम के गले से ताबीज निकाल भी सकते हैं। उन लोगों के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम मेरे लौटने का इंतजार करना, मैं शुभम को लेकर आता हूँ। हाँ। इतना बोलकर राम शुभम को ढूंढने चल पड़ा। उसने शुभम को सब जगह ढूंढ लिया, शुभम कहीं नहीं मिला। राम एक जगह बैठ गया और रोने लगा। अब कहाँ देखूं राजकुमार को? मैंने राजकुमार और अपने बेटे को खो दिया। मैं राजकुमार की रक्षा नहीं कर पाया मैं राजकुमार की रक्षा। फिर राम के दिल में ख्याल आया, मैं राजकुमार को नहीं ढूंढ सकता, लेकिन राजा तो ढूंढ सकते हैं ना। इतना सोचकर वो महल की ओर चल पड़ा। महल में आकर वो राजा से मिला। हाँ बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, आपका पुत्र जिंदा है। जिस दिन उसको सांप ने काटने की कोशिश की थी, उस दिन तिलस्मी तावीज ने राजकुमार को बचा लिया था। उसके बाद मैं राजकुमार को अपने घर ले गया। मुझे नहीं पता था वो राजकुमार है, और जिस दिन पता लगा, मैं महल लेकर आपका पुत्र लौटाने आया था। परंतु मंत्री जी और लोमड़ी मिलकर राजकुमार को मारने वाले थे। बस इसलिए मैंने सच छुपाया, परंतु कुछ देर पहले मंत्री ने राजकुमार को बंदी बना लिया। मेरी गाय जो उसके साथ ही थी, उसको भी जख्मी कर दिया। महाराज, उसे बचा लीजिए, महाराज, उसे बचा लीजिए। क्या मेरा पुत्र जिंदा है? मेरा पुत्र जिंदा है। महाराज, सुना आपने, हमारा बेटा जिंदा है। महाराज, जल्दी से आप मंत्री को पकड़वाएं। उसी को पता है कि इस समय राजकुमार कहाँ है। मैंने उनको बहुत ढूंढा, परंतु वो नहीं मिले महाराज। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर मंत्री को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ ही देर में राजा के सैनिक ने मंत्री को महाराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मंत्री, राजकुमार कहाँ है? कहाँ है मेरा राजकुमार? कौन सी राजकुमार महाराज? उनको तो बचपन में ही बड़ा सांप उठा कर ले गया था। हाँ। सच मेरे सामने आ चुका है। सांप से बचने के बाद राजकुमार को पालने वाला यही है, और उसको तुम्हारी सारी साजिश भी पता है। अब जल्दी से बताओ, राजकुमार कहाँ है? कहाँ है, बताओ मुझे। हाँ, तो ये बात है। अब तो राजकुमार मर चुका है। हाँ, मर चुका है राजकुमार। ये सुनकर रानी जोर जोर से रोने लगी और राजा का भी सर चकरा गया। एक बार मैं अपने पुत्र को गले लगा लेती तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। इस गद्दार मंत्री के कारण मेरा पुत्र मर गया। आप फिक्र ना कीजिए महारानी, उसके पास तिलस्मी तावीज है। कोई राजकुमार को नहीं मार सकता। सांप ने भी मारने की कोशिश की थी, परंतु नहीं मार पाया था। आप उन सैनिकों को बुलाएं जिनको मंत्री ने राजकुमार को मारने के लिए भेजा था। जल्दी कीजिए महाराज। राजा ने मंत्री के उन सैनिकों को भी महल में बुलाया। जब वो दोनों सैनिक महल में आए तो उनके साथ शुभम भी था। शुभम को जिंदा देख राम दौड़कर उसके पास गया। मैं जानता था तुमको कुछ नहीं होगा। ये तिलस्मी तावीज जो तुम्हारे पास है, हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जानता था। पिताजी, इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। मेरी सोनी को भी तीर मारा है इन्होंने। आप राजा से बोलकर इनको कारावास में डलवा दीजिए। इसे बेटा, तुम्हें कुछ पता ना भी था। तुमको सोनी ने उस दिन सच बताया था।
तुम्हें जन्म देने वाले रानी और राजा ही हैं। जाओ उनसे मिल लो बेटा, जाओ उन्हें मिल लो। क्या मैं एक राजकुमार हूँ? सुमन आगे बढ़ा और राजा और रानी सामने अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश थे। महाराज, जब से मैंने आंखें खोली तब से राम पिताजी को ही अपना माता पिता माना। मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूँ महाराज। बेटा, तुम्हारे राम पिताजी अपने पूरे परिवार के साथ महल में रह सकते हैं, परंतु अब हम तुम्हें दूर जाने नहीं देंगे। बहुत दिन रह गए, लेकिन तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकते बेटा, नहीं रह सकते। और मेरी सोनी भी। बेटा, क्या तुमने बहू भी पसंद कर रखी है? वो मेरी गाय है। सब हंसी खुशी एक साथ महल में ही रहने लगे। मंत्री को राजा ने फांसी लगवा दी।